बेस्ट होगा। शिनचैन बोलते ना मैं नहीं जा रहा शीरो को घुमाने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमाज लाइफ एंड लिविंग और मैं हूँ प्रतिमा और मैं हूँ श्रिया। आज का जो वीडियो है वो बच्चों को खुश करने का वीडियो है। वैसे तो होली फेस्टिवल आ रहा है और समर वेकेशंस भी लग गए हैं बच्चों के, लेकिन मैंने सोचा अब होली स्पेशल तो नहीं शेयर कर सकती क्योंकि होली तो उतना हम लोग खेलते नहीं। मुझे भी पसंद नहीं, श्रिया को भी होली खेलना उतना ज़्यादा पसंद है क्या? थोड़ा बहुत खेलती है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल होली में जैसे बच्चे करते हैं ना, बिल्कुल घर से निकल जाते हैं और पूरे गंदे संदे होके आते हैं, वो वाला रोल नहीं रहता है श्रिया का। तो बस आज का जो वीडियो है मैं सभी बच्चों के लिए लेकर आई हूँ। सभी देख सकते हैं इसको, जो स्कूल गोइंग है वो सभी बच्चों के लिए ये स्पेशल वीडियो, समर वेकेशन स्पेशल वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगी? इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ मैं ऐसे टास्क जो आपको पूरे दिन भर में करने ही चाहिए। इनमें गुड हैबिट्स भी शामिल है, प्लस आपका रूटीन वर्क भी शामिल है। कुछ भी मिस नहीं होगा बच्चों, कुछ भी मिस नहीं होगा, सब कुछ आपको करने मिलेगा, लेकिन टाइम टू टाइम। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि ये टास्क बोर्ड मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। जैसा कि आप पीछे देख रहे हो एक बोर्ड रखा हुआ है, तो ये जो बोर्ड है इसका मैं क्लोज शॉट आपके लिए डाल देती हूँ। तो ये रहा इसका क्लोज शॉट। इस बोर्ड को, इस चार्ट को बनाना बहुत आसान है। आप मेरा ये जो स्क्रीन पे मैंने जो दिखाया बोर्ड, उसको आप उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए एंड जस्ट आप इसको कॉपी कर सकते हैं। कुछ थोड़े बहुत इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि जो चीज़ें मैंने लिखी हैं, अभी होता है ना कि आप मान लीजिए 5 या 6 साल के हैं बच्चे, या फिर आप हैं 15 साल के ऊपर के, तो कुछ चेंजेस आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन ये मैंने बेसिक आपको बोर्ड, टास्क बोर्ड बनाना बताया है। तो सबसे पहले इस बोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं कि इस बोर्ड की क्या ज़रूरत है। इस बोर्ड की फ्रेंड्स बहुत ज़रूरत रहेगी। फ्रेंड्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज तो अगर मम्मी लोग देख रहे हैं, मतलब मेरे एज ग्रुप के लोग देख रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को बिठा कर देखें, और अगर बच्चे देख रहे हैं तो वो अपनी मम्मी को भी बुला लें, उनको भी बहुत खुशी होगी। मैं हमेशा इसलिए बोलती हूँ क्योंकि बच्चों को भी अच्छा लगेगा और मम्मी लोगों को भी अच्छा लगेगा, दोनों के लिए ही है ये बोर्ड। आगे पता चलेगा आपको वीडियो में। इस बोर्ड को बनाने की इसलिए ज़रूरत है कि बहुत मज़ा आएगा आपको। जब आप वो काम कर लेंगे तो आपको उस ब्लॉक में, ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं इसमें छोटे छोटे, इन ब्लॉक्स में आपको मार्किंग करनी है कि वेदर यू हैव डन दिस और यू हैव नॉट डन दिस। अगर आपने मार्क किया तो आप खुश हो जाना, और अगर आपने क्रॉस किया तो आप दूसरे दिन के लिए रेडी हो जाना कि आपको ये कल करना ही है। आज मैंने ये काम नहीं किया, लेकिन कोशिश करना बच्चों कि ये सारे काम आप करो। आप देखना आपका वेकेशन बहुत अच्छे से निकलेगा। तो चलिए इस बोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं और कैसा आपका समर वेकेशन रूटीन होना चाहिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ऐसा बोर्ड हम बनाएंगे। एक शीट ले लीजिए और उस शीट में सबसे पहले तो आप ऊपर 2 पतली लाइन बनाइए जैसा कि आप देख रहे हैं, और बीच में एक थोड़ी सी ब्रॉड जिसमें हम जो टास्क हैं वो सारे लिखेंगे। कॉर्नर में हम डेज लिखेंगे, और ये जो पतली पतली लाइंस दिख रहे हैं ना आप, ये है नंबर ऑफ डेज की लाइंस। तो आपको एक तरफ सारे डेज लिखना है और ऊपर की तरफ टास्क लिखना है। तो अभी मैं आपको इसमें 14 टास्क बताऊंगी जो कि बेसिक टास्क रहेंगे। ये आपको करना है समर्स में। आप थोड़े बहुत इसमें चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो देखिए ऐसी आपकी शीट रहेगी। तो बस एक ब्लॉक में आप सारी चीज़ें लिख लीजिए जो मैं इस वीडियो में 1 बाय 1 बताऊंगी, जैसे कि वेकअप अर्ली, ऑल रूटीन वर्क, ब्रेकफास्ट ऑन टाइम, हेल्प मॉम एंड डैड, और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि गुड बिहेवियर। तो ऐसा चार्ट बनाने से आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप उसमें मार्किंग करेंगे, टिक या फिर क्रॉस। अगर आप टिक करते हैं तो आपको बहुत खुशी मिलेगी, और क्रॉस करते हैं तो आपको नेक्स्ट डे ये रहेगा कि हाँ आज मैंने जो है आज मुझे कोई भी गलत चीज़ नहीं करनी है, सारे मेरे मार्किंग सही होने चाहिए। तो एक तरह से ये टास्क बोर्ड है
गोल वाला आपका बोर्ड है, आपको सारे अपने गोल्स पूरे करने हैं। इसमें आप छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने खुद का केयर का भी एक ब्लॉक बना सकते हैं कि सेल्फ केयर का आपने एक ब्लॉक बना लिया। इस बोर्ड में मैं आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें बताऊंगी। कुछ चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग या अपने पेरेंट्स से पूछ के भी इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं तो वो उसमें डालें कि आज मैंने वेजिटेबल कंपलसरी वे में खाया, या फिर शाम के वक्त कई बच्चों को सोने की आदत होती है तो शाम को हमें बिल्कुल भी सोना नहीं है, हेल्थ हैज़ार्डियस रहता है इस तरीके से करना। और पानी दिन भर में कम पीते हैं तो आज हमें इतनी ग्लासेस पानी पीना ही है, इतने पिए कि नहीं पिए उसके का भी एक आप कॉलम बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने से आपके अंदर एक अलग टाइप का डेवलपमेंट होगा। ये आप वेकेशन के बाद नोटिस करेंगे कि आप बहुत सारी चीज़ें करने लग गए हैं जो आप पहले नहीं करते थे। तो देखिए ये है डेज़ का जो कॉलम है, उसमें सारे डेज़ लिखें। जैसे मैंने 30 डेज़ का बनाया है, ये अप्रैल मंथ का है। 31 डेज़ में एक कॉलम और बढ़ जाएगा, ठीक है। ऊपर सारे टास्क लिखे हैं और लास्ट वाला जो ब्लॉक है वो मार्क्स आउट ऑफ 14, क्योंकि मैंने 14 टास्क लिखे हैं इसलिए आउट ऑफ 14। तो जितने भी आपने किए, मान लीजिए एक दिन में आपने 12 टास्क किए तो 12 आउट ऑफ 14 आप अपनी मार्किंग देंगे, या फिर जितने भी आप टास्क कर पाए उसके हिसाब से आप मार्किंग दें। ये हो जाएगा आपका बहुत ही बढ़िया सा बोर्ड, प्रोडक्टिव बोर्ड। इसे आप ज़रूर बनाइएगा। So the first thing is this कि आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो बहुत ही तगड़ा होना चाहिए, यानी कि वेकअप टाइम। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ रहे हैं, वैसे तो बच्चे ना जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि एग्जाम्स हो गए ना, तो खुशी खुशी में कि खेलने मिलेगा, बाहर खेलने जा रहे हैं, और या फिर बच्चे आ गए बुलाने के लिए। और वैसे अभी मालूम कोरोना टाइम है, पेंडेमिक, मतलब हमारे यहाँ भोपाल में तो लॉकडाउन लग जाता है, हाई कोविड केसेस है यहाँ पर। तो उतना ज़्यादा बच्चे खेल नहीं रहे हैं, खेल भी रहे हैं थोड़े बहुत बच्चे, तो एक दो बच्चे खेल रहे हैं मास्क लगा के। तो वेकेशन टाइम में सुबह उठना भी ज़रूरी। ऐसा नहीं है कि आप स्कूल आवर्स में ही उठें सुबह जल्दी। जल्दी का मतलब 8 से 8:30 के बीच में आपको उठ जाना चाहिए। अगर आप उससे लेट उठ रहे हो तो दैट इज़ वेरी बैड थिंग। मैं श्रेया को भी बोलती हूँ, कभी कभी श्रेया भी लेट उठती है, तो मैं उसको भी बोलती हूँ कि यस कि दिस इज वेरी बैड हैबिट। कभी कभी आप कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आज भी लेट उठे, कल भी लेट उठे, परसों भी लेट, बिल्कुल नहीं। 8 से 8:30 के बीच में अगर आप उठ जाते हैं दैट इज गुड थिंग। और उसके जल्दी मतलब उससे पहले उठते हैं तो फिर आप एक्सीलेंट थिंग। यस तो सबसे पहली चीज है कि आपको जल्दी उठना है। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आप सारे अपने रूटीन वर्क करिए। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, छुट्टी है तो नहाना कर लेंगे, मम्मी चिल्ला रही है किचन में से, बेटा नहा ले, बच्चे उठते नहीं हैं। सो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप टाइम पे नहाएं, टाइम पे ब्रश करें। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप टॉयलेट, आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, वियर्ड लगेगा सुनने में, लेकिन आपको रोज अपना पेट साफ करना जरूरी है, नहीं तो आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। हाँ, ये मैं भी ध्यान रखती हूँ, ये पॉइंट वेरी नेसेसरी है। हाँ, क्योंकि पेट खराब रहता है ना तो एक्ने प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे जब कभी श्रेया का पेट खराब हुआ होगा, उसको एक्ने हुआ होगा, लेट उठी होगी एक्ने हुआ होगा, प्रॉपर डाइट नहीं ली होगी एक्ने हुआ, सब हार्मोन्स डिस्टर्ब होने से होता है। स्पेशली जो 13 to 14 मतलब टीनेजर्स वाले जो बच्चे हैं ना, उनके लिए स्पेशली मैं बोल रही हूँ, जो श्रेया के एज ग्रुप के हैं, पेट साफ होना बहुत जरूरी है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट सो नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आपको अपना ब्रेकफास्ट बिल्कुल टाइम पे करना है। स्किप नहीं करिए ब्रेकफास्ट में। जो भी चीज़ें आपकी मदर आपको देती है या जो भी आपका घर का एक तौर तरीका होता है ब्रेकफास्ट करने का, उसको आप फॉलो करिए। और बिल्कुल भी चिप्स, बिस्किट और ये सारी चीज़ें ना खाएं सुबह सुबह उठकर। अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट आप लीजिए, दूध लीजिए, मट्ठा लीजिए, उसके साथ आप अरे मम्मी आप लालच में दिला रही हो। और बाकी ये सारी चीज़ें जो फ्रूट्स वगैरह हैं वो सारे लीजिए, और जो भी घर में बनता है, पराठा, चीला, डोसा, वो सब आप खाइए। ब्रेकफास्ट टाइम पे करिए, उसको डिले ना करिए। ये नहीं कि छुट्टी है तो कभी भी कर लेंगे, ऐसा ना करें। और मैंने एक और चीज़ नोटिस करी है, जैसे हम कोई भी मील
मतलब स्किप कर देते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक है, स्नैक तो फिर भी चलता है, लेकिन इन तीनों में से अगर हम कोई भी स्किप कर देते हैं तो दिन अच्छा नहीं जाता है। हाँ, थोड़ा सा ये रहता है कि आज हमने ये खाया नहीं, थोड़ा चिड़चिड़ापन भी होता है। अक्सर बच्चे कम खाते हैं या छोड़ देते हैं, उनको चिड़चिड़ाहट होती है। हाँ। तो ये सारी जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, इनको हर एक कॉलम में आपको लिखना है, जो कि आप मेरे चार्ट में देखकर बिल्कुल अच्छे से कॉपी कर लीजिए, और बाद में आपको क्या करना है वो मैं बाद में बताऊंगी। और अपना पिन बोर्ड पर लगा लीजिए, पिन बोर्ड में लगा लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि दिन भर में आपको अपनी मॉम या डैड की हेल्प जरूर करनी है। चाहे तो आप उनके कामों में हेल्प करें, चाहे वो जब भी आपको बुलाएं कि बेटा इधर आओ, हेल्प करो, ये करो, तो आपको उनकी हेल्प जरूर करनी चाहिए। जैसे कि अगर वो कुकिंग कर रहे हैं तो कुकिंग में आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, चॉपिंग कर सकते हैं, सब्जी वगैरह काट दीजिए, सब्जी वगैरह धो दीजिए, या कुछ बर्तन है उनको जमा दीजिए। छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं किचन के, ढेर सारे, उनमें से आप जो भी थोड़े बहुत काम करेंगे तो अपनी मॉम की आप हेल्प भी करेंगे, और साथ ही में आप प्रोडक्टिव भी बनेंगे ऐसा करने से। ऐसा नहीं होगा कि आप दिन भर बैठे हैं बिस्तर पे और टीवी देख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो आप अपनी मॉम की या डैड की जो भी आपको हेल्प के लिए बुलाएं, आप उनकी हेल्प जरूर करें। अगर आप करते हैं तो उसमें मार्किंग करेंगे आप टिक, अगर आप नहीं करते हैं उस दिन में हेल्प, उनने बुलाया या आपने आज हेल्प नहीं की बिल्कुल भी, तो आप उस पर क्रॉस लगाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, मैंने श्रेया को जैसे ही वेकेशन शुरू हुए थे वैसे ही मैंने उसको ये पॉइंट लगाया, उसके साथ चिपका दिया। वो ये था कि आपको दिन भर में प्लांट्स की केयर करनी ही है। अब पेट्स तो मेरे घर में है नहीं, अगर आपके घर में पेट्स हैं तो आप उन्हें घुमाने ले जाइए। ये नहीं कि मम्मी ले जाएंगी, पापा ले जाएंगे या फिर सर्वेंट जैसे शिनचैन करता है। शिनचैन बोलता है ना, मैं नहीं जा रहा शीरो को घुमाने। शिनचैन मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत बेकार बच्चा है वो, उसको कॉपी मत करिए। जो भी आपके घर में प्लांट है आप उसकी केयर करिए। अगर आपके घर में अच्छा खासा गार्डन है तो आप उसमें पानी दीजिए, देखिए किस तरीके से पानी देना रहता है, किस तरीके से केयर करनी रहती है। इसमें इस चीज से मालूम क्या होगा, आपके अंदर केयरिंग वाली एक खूबी आएगी। आप केयर करना सीखोगे, किसी चीज को बढ़ता हुआ देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा कि आप रोज उसमें पानी दे रहे हो, उसको केयर कर रहे हो, वो प्लांट बढ़ रहा है। कोई अपने रूम में एक, जैसे श्रेया के रूम में एक स्नेक प्लांट लगा हुआ है, तो श्रेया को मैंने बोला है कि श्रेया बेटा आपको उसको केयर करनी है, वीक में एक बार उसको पानी देना है, क्योंकि ज्यादा पानी की उसको जरूरत नहीं होती, हाँ बट उसको केयर करो। तो शुरुआत करिए स्नेक प्लांट से जिसको कम केयर की जरूरत है, और फिर धीरे धीरे आप में वो केयरिंग वाली चीजें आएंगी। हाँ, मैं श्रेया को बोलती हूँ कि बेटा बालकनी में सारे प्लांट्स हैं उसमें जाके पानी दो, ये सारी चीजें आपको भी करनी है। बहुत अच्छा रहेगा, आप में एक केयरिंग वाली जो गुड हैबिट है वो आएगी। यस। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हॉबी टाइम। आपकी जो भी हॉबी है, वेदर इट इज डांसिंग, म्यूजिक, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, और स्पोर्ट्स में हो या फिर स्केचिंग हो, ड्राइंग हो, जो भी आपको करना पसंद है वो आप जरूर दिन भर में करिए। आधा घंटा करिए, 1 घंटा करिए। ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि पूरे दिन वही करती रहिए, क्योंकि हर चीज बैलेंस अमाउंट में करेंगे तो बेस्ट होगा। तो अपनी हॉबी के लिए जरूर आप टाइम निकालें। एक चीज मैं जरूर बोलूंगी कि हर साल वेकेशंस लगते हैं, हर वेकेशन में एक नई चीज आपको सीखनी चाहिए। जैसे कि पिछले साल आपने मान लीजिए पियानो बजाना सीखा, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, या फिर आपने स्विमिंग करना सीखा। अभी तो स्विमिंग वगैरह सब बंद है हमारे इधर तो, लेकिन एक जस्ट एन एग्जांपल। तो इस साल आप क्या सोच रहे हैं करने को, वो आप शुरुआत से करें और पूरे वेकेशन भर करिए। आपको वेकेशंस के बाद बहुत अच्छा लगेगा कि वाह यार, आपने तो इस पूरे साल में आपने एक नई चीज सीख ली, है ना। तो जैसे अभी श्रेया हर साल क्या करती है, जब छुट्टियां लगती है तो कोई लैंग्वेज सीखती है। तो लास्ट ईयर से उसने शुरू किया था जापानीज लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज सीखना इट्स नॉट अ इजी थिंग कि आपको एक बार में आ जाए। तो उसने लास्ट वेकेशंस में जापानीज का थोड़ा बहुत किया, ऑनलाइन ही किया उसने। अब इस बार फिर से उसने शुरू किया। इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज वो सीख लीजिए। कुछ भी, जो भी आपका फेवरेट हो आप वो करिए। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था जापानीज सीख। हाँ, तो हाँ अभी जा चुकी है ना, कि अभी जाएगी, शायद जाएगी, जो भी है। हाँ, तो आप देख लीजिएगा, अगर चली गई होगी तो देख लीजिएगा। हाँ, तो इस टाइप से आप अपने हॉबी के लिए जरूर समय निकालें और नई चीज
हर साल एक नई चीज वेकेशन टाइम में जरूर करें। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि ये फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता कि आप बॉय हैं कि गर्ल हैं कि आप टीनेजर हैं, आपको थोड़ी बहुत कुकिंग आनी चाहिए। भले आपके घर में कितने भी सर्वेंट्स हों या आपके घर में सर्वेंट ना हो, या आप सोचते हो कि नहीं यार कुकिंग तो हम कभी भी सीख लेंगे, वो तो उसको क्या सीखना, बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें। कुकिंग सीखना ये भी अपने आप में कला है। अगर आप छोटे बच्चे, मान लीजिए आप 8 साल से छोटे हैं, तो आप कुछ कुक नहीं कर सकते क्योंकि आपकी मदर आपको अलाउ नहीं करेंगी, तो आप उनको देखिए कि वो कैसे कुकिंग कर रही हैं, उनकी हेल्प करिए। वो बोलेंगे बेटा धनिया ला दो, ये ला दो, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सब्जी का क्या नाम होता है, ये सब्जी कैसे बनती है, थोड़ा बहुत आपको उसके बारे में एटलीस्ट मालूम है। जैसे आलू की सब्जी बनाना या चाय बनाना या छोटी मोटी चीजें आपको बनाना आना चाहिए। तो जैसे कि बच्चे अक्सर रोटी बेलना सीखते हैं शुरू में, तो ये बहुत ही अच्छी हैबिट है। आप वेकेशन टाइम में थोड़ी बहुत कुकिंग जरूर करें, भले आप बॉय हो या गर्ल हो। सर्वेंट्स भी होंगे ना तो भी फ्रेंड्स आपको ये सब चीजें आनी चाहिए। ये चीजें आने से ना आप में एक अलग तरीके का डेवलपमेंट होता है। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आपको कोई कुकिंग आ रही है या फिर आपको झाड़ू लगाना आ रही है, ये सारी चीजें नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर डेवलपमेंट कि आप कैसे डेवलप हो रहे हो। आपको जब चीजें आने लगती है ना तो आप में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। यस, है ना। तो मैं श्रेया को भी बोलती हूँ, कोई चीज़ है ना अपने साथ खड़ा कर लेती हूँ, वो देखती रहती है मम्मी इसमें क्या डाल रही है, कब डाल रही है, तेल को कितना गर्म कर रही है, पूरी कैसे तल रही है। शी नोज कि हाँ ये चीज़ें ऐसे बनती हैं। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन आप जरूर करें। अब आप सोचोगे कि फिर से प्रतिमा जो है वो क्लीनिंग ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात करने लगी, लेकिन इट्स वेरी नेसेसरी। अगर आप गंदे घर में रहते हैं, अगर आप गंदगी फैलाते हैं, तो आपको साफ करने की भी जिम्मेदारी दे सकते हैं आपके पेरेंट्स, है ना। और आपको करना ही चाहिए, खुद से करना चाहिए। तो बेहतर ये है कि आप छोटी मोटी चीजें जैसे कि रोज कपड़े धुलते हैं उनको आप फोल्ड करिए, उनको जगह पर रखिए, बस यही तो करना है क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन में। हाँ। कोई डस्टिंग वर्क है तो उसको आप पोंछिए। रोज आपको टेबल आपकी मम्मी पोंछती होंगी ना, रोज आपके घर में झाड़ू पोंछा लगता होगा ना, आप उनकी उसमें हेल्प करिए। थोड़ा बहुत रोज आपको हेल्प करनी है। यस नो स्लो यस क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्लीनिंग ऑर्गेनाइजेशन हम तो कर लेंगे 16 इयर्स 17 इयर्स के बाद कर लेंगे। ऐसा सोचते हैं तो कभी कर ही नहीं पाते। नहीं, फिर वो जब हम 16-17 साल के जाते हैं ना तो हमको ये सारे काम बहुत बुरे लगते हैं, करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है और आदत पड़ जाती है। सही तौर पे बोलूँ तो कि आदत हो जाती है हमें फैले हुए घर में रहने की, या फिर मम्मी जितना कर दे तो कर दे, अदरवाइज हम तो हमारी तो चल रही है गाड़ी, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको शुरू से आप जब करोगे ना तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल होगा। हर एक चीज करने से आपका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है ना वो बढ़ता है, और ये आप करके देखिएगा आपका बढ़ेगा। मैंने श्रेया को भी शुरू से सिखाया है, तो अभी क्या होता है मुझे उसको सिखाना नहीं पड़ता कि कैसे फोल्ड करना है। उसको मालूम है कि पजामा कैसे फोल्ड करना है, चद्दर कैसे फोल्ड करना है, तो टॉप कैसे फोल्ड करना है। हर चीज को फोल्ड करने का तरीका अलग अलग होता है, उसको सब मालूम है। और कुछ अभी मैं सिखा रही हूँ और भी सिखा रही हूँ, क्योंकि सब कुछ तो नहीं सीख लिया उसने, है ना। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड यू शुड अडॉप्ट दिस एज अर्ली एज पॉसिबल। और हाँ, क्लोथ्स की बात की है तो मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज बोलती हूँ कि बच्चों की अक्सर आदत होती है, मैं 8 साल से कम बच्चों के बारे में नहीं बोल रही हूँ, उनके लिए थोड़ी सी छूट है, वो 8 साल के बाद 9-10 साल में सीख सकते हैं ये चीज़ जो मैं बोलने वाली हूँ। लेकिन जो 8 साल के ऊपर के बच्चे हैं वो अपने इनर वेयर्स ज़रूर वॉश करके डालें बाथरूम में। उनकी मम्मी धो देंगी, बिल्कुल वॉशिंग मशीन में डाल देंगी या वो हाथ से धो देंगी, लेकिन एक आपको जिसे कहते हैं ना प्राइमरी स्टेज पर उसको करना चाहिए। जैसे कि आप अपने बाथरूम में साबुन रखिए जो कि कपड़े धोने का होता है, और अपने बस इनर वेयर में साबुन लगा के उनको धोकर डाल दीजिए। अगर आप ये हैबिट शुरू से करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी मम्मी भी खुश होंगी, और बाकी सारे बच्चे नहीं करते ऐसा, तो आपको अच्छा लगेगा कि बाकी सारे बच्चों में से आप अलग हैं, सब बच्चे ऐसा नहीं करते।
मैंने देखा है कि बच्चे अक्सर नहाने के टाइम पे बस नहा के निकल आते हैं, बाकी उनके कपड़े पड़े रहते हैं, उनकी मम्मी धोती है। तो अगर आपकी मम्मी अलाउ करती है आपको, उनसे पूछिए कि क्या मैं अपने इनरवेयर धो सकती हूँ या धो सकता हूँ। अपने इनरवेयर्स आप खुद धोएं अगर आप 8 इयर्स के अबव हैं तो कंपल्सरी। ओके, यस। चलिए अब बात कर लेते हैं उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर अधिकतर मुझसे पेरेंट्स लिखते हैं मेरे चैनल पे कि प्रतिमा हमारे बच्चे टीवी बहुत देखते हैं, मोबाइल बहुत देखते हैं, हम तो हार गए हैं उनको उनसे छुड़ा के, मतलब वो बार बार कहीं ना कहीं से ले लेते हैं या रोते हैं उसके लिए, तो हम क्या करें। धीरे धीरे कम करिए उनकी हैबिट को। वैसे आज उनका 1 घंटा कम करिए, आधा घंटा 15 मिनट से शुरुआत करिए और धीरे धीरे करके उनको दूसरी चीज़ों में भिड़ा दीजिए, या फिर जो मैंने टास्क बोर्ड अभी बताया है उसको फॉलो करना बताइए। उनके लिए एक मज़ेदार टास्क हो जाएगा कि रोज़ उनको टिक लगाना है, जो काम वो करते जा रहे हैं उसको एवरी आवर में उनको टिक लगाना है या क्रॉस लगाना है, तो उनको मज़ा आएगा। या फिर उनको दूसरी कोई एक्टिविटीज़ में फंसा दीजिए ताकि वो टीवी और मोबाइल को कम देखें। सभी बच्चों से बोलूँगी मैं, 1 घंटे से ज़्यादा आपको मोबाइल बिल्कुल नहीं देखना है, और टीवी अगर आप देख रहे हैं तो वो भी आपको 1 घंटे तक ही देखना। हाँ, अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं या कोई आप अपना कुछ फेवरेट सीरियल वगैरह देख रहे हैं, मूवी के लिए थोड़ी सी छूट है क्योंकि मूवी 1 घंटे में कंप्लीट नहीं होती, लेकिन रोज रोज तो हम मूवी नहीं देख रहे ना। अगर रोज भी देख रहे हैं तो भी चलेगा। टीवी में उतने रेडिएशंस की प्रॉब्लम उतना ज़्यादा नहीं होती जितना कि मोबाइल में होती है। तो मोबाइल एंड लैपटॉप से दूरी बनाइए। और वैसे भी कितना मोबाइल में देखोगे बच्चों, अभी तो मोबाइल में देख देख के तो पढ़ाई की है। अब थोड़ा सा उससे दूर हटो, बाहर आओ और कुछ नया करो। राइट। सब बच्चों के एग्जाम्स हो गए हैं और सबकी छुट्टियां लग गई हैं। कुछ लोगों के एग्जाम चल रहे हैं, छुट्टियां लगने वाली हैं। एक्साइटेड होंगे वो कि 2 पेपर बचे हैं, कब खत्म होंगे। हो जाएंगे, अच्छे से पढ़ लो। और उसी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कि अगर आप प्रमोट हो गए हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, जैसे श्रेया प्रमोट हो गई 9th क्लास के लिए, तो अब उसकी बुक्स आने वाली है थोड़े दिनों में। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पूरे साल में, मतलब लास्ट टाइम में आपको मेहनत ना करना पड़े, कम मेहनत करना पड़े और एग्जाम में आपको टेंशन ना हो, तो शुरू से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। थोड़ा पार्ट्स में पढ़ना चालू कर दीजिए। शुरुआत करिए लिटरेचर सब्जेक्ट से या साइंस वगैरह से, उनको पढ़िए। जो आपकी स्टोरीज है उनको पढ़ना चालू करिए। धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी पढ़ाई बढ़ती जाएगी और आपकी काफ़ी कंप्लीट हो जाएगी चीज़ें अगर आप शुरू से पढ़ेंगे। तो एक स्मॉल पार्ट्स में आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। मुझे लगता है कुछ बच्चों की तो ऑनलाइन क्लासेस फिर से शुरू हो गए होंगे या ऑफलाइन जो भी है, फिर से अभी क्लासेस शुरू हो गए हैं। अप्रैल में तो हो ही जाते हैं शुरू। तो बस पढ़ाई थोड़ी रोज़ करना है आपको। कम से कम 1 घंटा तो आप पढ़ ही लीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि बस अब छुट्टियाँ लग गई तब भी पढ़ना है, ऐसा नहीं है। थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छा करना है लास्ट में। यस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बताती हूँ मैं आपको। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो पूरा दिन आप बिता रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ दिन भर में, तो आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको पूछना है अपने घर वालों से क्या उनको हर्ट किया या आपने मिसबिहेव किया, या आपको खुद ही पता होगा ना कि आपने मिसबिहेव किया कि नहीं किया। अगर छोटे बच्चे हैं तो पूछ लें वो अपने पेरेंट्स से, और अगर वो बड़े हैं तो उनको तो खुद ही पता होगा कि उन्होंने मिसबिहेव किया कि नहीं किया, हर्ट किया कि नहीं किया अपने पेरेंट्स को। तो अगर आपने आज अच्छे से बिहेव किया और किसी को हर्ट नहीं किया, तो ये जो गुड बिहेवियर वाला जो यस एंड नो है, यहाँ पर आप यस कर दीजिए अगर गुड बिहेवियर है, और अगर गुड बिहेवियर नहीं रखा है तो नो कर दीजिए। लास्ट में चेक करिएगा कि कितने यस निकले और कितने नो निकले। एंड बी ऑनेस्ट। यस। इससे क्या होगा, क्योंकि आपने इसको टास्क बोर्ड में लिखा हुआ है, तो आप चाहकर भी, ऐसा होता ना कि हम एकदम से कुछ बिहेव खराब करने वाले हैं, लेकिन हमें ध्यान आ जाता है कि नहीं यार आज हमको खराब बिहेवियर नहीं रखना है। एट द एंड ऑफ द डे तो हमें उसमें मार्किंग करनी है ना, राइट और रॉन्ग, है ना। तो आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करेंगे और आपको अच्छा बिहेवियर बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। राइट। तो आपको ये पॉइंट पे भी ध्यान देना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज
स्लीप ऑन टाइम। तो स्लीप ऑन टाइम के लिए ज़रूरी है कि आप 10:30 11 बजे सो जाएं। अब आप बोलोगे कि छुट्टियां लग गई तब भी प्रतिमा ये बोल रही हैं कि जल्दी सो जाओ। जल्दी सोना इसलिए ज़रूरी है कि जल्दी सोगे तभी तो आप जल्दी उठोगे। 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है। लेट नाइट जगने से ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बॉडी ख़राब होती है, प्लस हमारा पूरा शेड्यूल उल्टा पुल्टा हो जाता है। इसलिए आप टाइम पे सोइए, 10:30 11 बजे तक सो जाइए, और लेट करना है तो 11:30 तक सो जाइए, उससे लेट मत करिए। और कभी सभी अगर आप सैटरडेज में या वीकेंड्स में अगर आप फिल्म वगैरह देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, तो चलता है 11 11:30, राइट। तो सोना टाइम पर ज़रूरी है, और अगर सोते हैं तो टिक, और अगर ऑन टाइम नहीं सोते हैं तो क्रॉस। यस। अब मैंने जो लास्ट के ये जो 2 इसमें कॉलम्स है ना, मैं आपको क्लोज दिखाती हूँ। तो ये जो एम्प्टी वाला कॉलम है, यहाँ पर आप एक पूरे दिन भर में आपने कितने टिक मार्क करें, वो वहाँ का काउंट आप यहाँ पे लिखेंगे, है ना। और कुछ चेंजेस करना है तो वो भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। नाउ द लास्ट पॉइंट में जो आप डॉट देख रहे हैं, ये डॉट इसलिए है कि प्ले आउटसाइड और एक्सरसाइज। देखिए, अगर आप बाहर खेलते हैं ना और दिन भर में ये सारी एक्टिविटीज करते हैं जो मैंने बताई हैं कि आपको दिन भर में क्लीनिंग करना है, मम्मी पापा की हेल्प करना है, दौड़ना भागना है, स्पोर्ट्स करना है, अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आपको एक्सरसाइज उतना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि बच्चे अपने आप में एक्सरसाइज कर लेते हैं, दौड़ते भागते रहते हैं। लेकिन अगर आप टीनेजर्स हैं, अक्सर टीनेजर्स जो होते हैं वो खेलते नहीं है बाहर जाकर, तो उनके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। सुबह उठ के एक्सरसाइज करिए। अगर आप सुबह आप नहीं कर पाते हो, आपकी क्लासेस वगैरह रहती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप इवनिंग आवर्स में करिए, साइकिलिंग करिए, वॉक करिए, कुछ भी एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, जो भी आपके पसंद की एक्सरसाइज है वो आप करिए, लेकिन करिए जरूर, है ना। तो ये मेरा जो था, ये एक एक्सेप्शनल जो चीज़ थी वो ये थी कि आप एक्सरसाइज में क्या ऑप्ट कर रहे हैं। अगर आप खेल रहे हैं, इट्स गुड ना। तो चार्ट में, अब मैं आपको चार्ट के बारे में बता देती हूँ। तो चार्ट में आपको क्या करना है, इस तरीके से आप सारे टास्क लिखिए। ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको मतलब स्लीप ऑन टाइम उधर ही लिखना है, इधर भी लिख सकते हैं, कहीं पे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पर आपको डेज लिखना है ऊपर की तरफ, और डेज आपके नीचे आ जाएंगे 1 2 3 4 5। फर्स्ट डे यानी कि अप्रैल मंथ का फर्स्ट जो डे था, उस दिन आपने एक, मैं आपको करके बता देती हूँ। तो सबसे फर्स्ट है, अब जैसे श्रेया का तो अभी डे शुरू ही हुआ है, अभी तो सुबह ही हुई है, तो इसलिए मैं जस्ट एक डमी आपको बता देती हूँ। तो जैसे कि वेकअप अर्ली 8 और 8:30, ठीक है। तो हाँ, मैं आज उठी हूँ, और अगर नहीं उठे हैं तो क्रॉस लगा दीजिएगा, अगर उठे हैं तो यस, ये एक आप यस की मार्किंग आप इसमें कर देंगे, टिक मार्क, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग, ऑल रूटीन वर्क, ब्रश, टॉयलेट, बाथ ऑन टाइम, ये सब आपने किया, प्लस अपने कपड़े भी, जैसे श्रेया ने अपने कपड़े भी धो दिए, ठीक है। तो मैंने उसके लिए मार्किंग करी, टिक, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज ब्रेकफास्ट ऑन टाइम। ब्रेकफास्ट श्रेया ने किया, तो यस, श्रेया ने ब्रेकफास्ट कर लिया। अब हेल्प मॉम और डैड, तो अभी तक उसने कोई हेल्प नहीं की, हाँ बस अपना क्लीनिंग वाला वो जो काम है तो वो किया है उसने। तो क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन उसने किया है, जितने भी कपड़े थे वो फोल्ड किए और उसने अपना बेड बना दिया। ये क्लीनिंग में ही आता है, ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये रेगुलरली क्लीन एंड ऑर्गेनाइजेशन में वो मार्क कर देगी। अभी तक इसने ये किया है, और ये सारे अभी उसको करना बाकी है, क्योंकि अभी दिन शुरू हुआ है, अभी डे टाइम है, राइट। इस तरीके से आपको ये बनाना है, और यहाँ पर केवल यस एंड नो का है गुड बिहेवियर में, तो यहाँ आपको यस लिखना है या फिर नो लिखना है, अगर आपने अच्छे से बिहेव नहीं किया है तो। लास्ट में आप काउंट करिएगा कि आपके टिक्स कितने हैं, जैसे कि कॉलम्स मेरे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कॉलम्स हैं। तो आउट ऑफ 14 आप इसमें से अपनी मार्किंग कर सकते हैं। मान लीजिए आपके टिक कितने हैं, 13 है, तो 13 आउट ऑफ 14 ले दे दीजिए। अगर आपके सारे टिक हैं तो 14 आउट ऑफ 14 दे दीजिए। इस तरीके से आपको अपनी लास्ट में, यहाँ पे लास्ट वाले ब्लॉक में मार्किंग खुद देनी है या फिर अपने पेरेंट्स से लगवा सकते हैं। और जिस दिन आपने मतलब सबसे ज़्यादा मार्किंग की है, सबसे ज़्यादा टिक लगे हैं सारे कॉलम्स में, वो दिन आपका बेस्ट होगा। यस, और अगर आप रोज़ अच्छे से कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए बेस्ट होगा।
आपके खुद के लिए बेस्ट होगा कि आपकी मदर आपको सिखा रही है, रोज सिखा रही है, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं अंदर से सोचेंगे ना तब तक आप नहीं सीख सकते, राइट? तो आई होप कि आपको ये टास्क वाला जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तरह तरह की वीडियोस लेकर आती हूँ मैं आपके लिए, कोई तरह की वीडियो मैं छोड़ती नहीं हूँ। DIY से लगा के एंड क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कुकिंग, गार्डनिंग सब लाती हूँ मैं, व्लॉग्स एंड ऑल, है ना? तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो इसी बात पर मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। सो मैं और श्रिया आप सभी से मिलेंगे होली फेस्टिवल के बाद, यानी कुछ दिनों के बाद। टिल देन, bye bye, take care and happy Holi to all my viewers.